लिखा है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आपका शत्रु कौन है? पति आपका शत्रु नहीं है, पत्नी आपका शत्रु नहीं है, जेठ जेठानी आपके शत्रु नहीं है, देवर देवरानी आपके शत्रु नहीं है, अड़ोसी और पड़ोसी आपके शत्रु नहीं है। महात्मा कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, उसका नाम है आलस्य। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। और ये कहीं अलग नहीं रहता, हमारे शरीर में ही रहता है। लिखने लायक बात है और इसको आप लिख नहीं पा रहे हैं। ये वाक्य आपके जीवन का परिवर्तन कर देगा। मेरे निवेदन पर 8 दिन आप 4 बजे जग के देख लीजिए, अपना उत्साह देखिए, मन के विचार देखिए। हम लोगों के माथे में कभी विजातीय विचार नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि जागने का, सोने का ये सब क्रम बना करके रखा है। उनको जगह ही नहीं मिलती, रास्ता ही नहीं मिलता, तो आ कहां से जाएंगे? परकोटा बंद है उनके लिए, कहां से आ जाएंगे? ठीक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। शरीर में रहने वाला ये आलस्य ही स्त्री पुरुष का सबसे बड़ा शत्रु है, जो व्यक्ति को खत्म कर देगा, मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। तो फिर साधु को पूछा, तो कोई मित्र भी है क्या? मान लिया जाए आलस्य तो शत्रु हो गया, तो कोई इस मनुष्य का मित्र भी है क्या? महात्मा ने कहा हाँ, मित्र भी है। क्या है? कह दिया नास्त उद्यमम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। यदि जीवन का कोई परम मित्र है तो उसका नाम है परिश्रम। आपकी मेहनत, ये आपका मित्र है। परिश्रम, उद्योग, परिश्रम करते रहिएगा। परिश्रम हमारा मित्र है। क्यों? जो परिश्रम करने वाले लोग हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी दुखी नहीं रहते। परिश्रम करने वाले लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आलसी लोगों के होठों पर कभी मुस्कान नहीं आती। और काम करने से कोई नहीं थकता। काम करने से तो लोग कंचन की तरह दमकते हैं, चमकते हैं। घर के कामों को ज्यादा तरह से आप ही कीजिएगा, दौड़ दौड़ करके कीजिएगा। पहले शरीर स्वस्थ होते थे, चक्की चलाई जाती थी, पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। चकिया, छाछ मठा में ऐसे मट्ठा चलाया जाता, मटके में देखा कभी? एक एक हड्डी बिल्कुल ऐसे हो जाती थी, बिल्कुल ढीली। और जब जो ऐसे सूप चलता था ना, तो पूरा कंधे तक। आज कौन कौन से दर्द मुझसे तो सबके नाम भी नहीं आते हैं। गर्दन ना इधर होती है ना उधर होती है, पीठ दुख रही है, कंधे दुख रहे हैं, क्योंकि सूप छाछ चला गया, दूसरे देश में राही नहीं है। सब काम धाम तो चले गए। उलूखल भी चला गया, उखल ओखली चली गई, सिलबट्टा चला गया है, मिक्सी आ गई है। वो बातें कुछ अलग थी जब जिस समय आप इतना सब कुछ करते थे और स्वस्थ रहते। बच्चों का जन्म घर में होता था। आज इतना आलस्य और प्रमाद। 1000 में 1-2 मेरी बहनें होंगी जिनको बच्चे घर में होते हो, नहीं तो ज्यादातर से अस्पताल में ही होते। कहते नहीं तो जानबूझ करके लेकर के गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है कि बच्चों का जन्म घर में हो जाए। उस दुख को नारी झेल नहीं पा रही है, कष्ट नहीं झेल पा रही। खुद ही सिंगल फ्रेम की बनी हुई है, प्राण तो नाक के ऊपर आ गए। बच्चे को कैसे जन्म देगी? वो इंजेक्शन 10-10 लगाएगा उसको बेहोश करने के लिए। तो जन्म से ही तो बच्चों में दवाई जा रही है अंदर। ये डिलीवरी हो रही है, उसको जन्म देने वाली उसकी माँ को खूब इंजेक्शन पहुंचे जा रहे हैं। उसका असर उन बच्चों के ऊपर हो रहा है। प्रमादी बन रहे हैं, आलसी बन रहे हैं, जन्म से क्रोधी बन रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है। ये पहले ऐसा नहीं होता था। ये सब पहले तो घृत के द्वारा, घी के द्वारा वो सब चीजें देखने को मिल नहीं रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी पवित्र व्यासपीठ से कहूंगा, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्ते उद्धमा समोबंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्य के समान दुश्मन नहीं है दूसरा, और परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। इसलिए मेहनती बनिए, परिश्रम कीजिए। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसमें बसने वाला आलस्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम है, जो हमेशा उसके साथ रहता है और उसे परिश्रम कभी दुखी नहीं होने देता। हमने तो अपने जीवन में ये देखा है। कर्मठ बन